अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर और आफियत से होंगे। आज की रात शबे कदर के नाम से मनाई जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे नौजवान बल्कि मस्जिदें भरी हुई होती हैं और बहुत सारे शब बेदारी करते हैं और ख़वातीन भी अपने घरों के अंदर जागती हैं, इबादत करती हैं, नमाजें पढ़ती हैं, कुरान करीम की तिलावत करती हैं। तो साथ साथ में बहुत सारों के दिल के अंदर ये लगन होती है कि वो इस रात के अंदर सलातुत तस्बीह की नमाज जरूर पढ़े और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते भी हैं, लेकिन ये साल में एक मरतबा पढ़ते हैं। इस वजह से इस नमाज को कैसे पढ़ा जाता है, तरीका क्या है, नियत क्या करना है, ये तमाम चीजें नहीं आती है। तो बहुत सारे बड़े परेशान होते हैं, बहुत ज्यादा सीखने की कोशिश करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो के जरिए से हम बहुत आसान अंदाज के अंदर और बहुत आसान तरीके से हम आपको बतलाने वाले हैं कि शबे कदर के अंदर अगर हम इस रात में सलातुत तस्बीह की नमाज पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमें बहुत ज्यादा अज्र मिलेगा। अब इस नमाज को कैसे पढ़ना है, नियत कैसे करना है और नियत को हमें किस तरीके से करना है, वो आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको तफसील से बतलाने वाले हैं। देखिए, इस नमाज की फजीलत बहुत ज्यादा आई है। सिहा सित्ता की जो मोतबर किताबें हैं, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है कि इस नमाज को जो सलातुत तस्बीह के नाम से जानी जाती है, इस नमाज को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिखाई थी और ये कहा था कि ए मेरे चचा, अगर हो सके तो इस नमाज को आप रोजाना पढ़ना और अगर रोजाना नहीं पढ़ सकते हो तो हफ्ते में एक बार इस नमाज को जरूर पढ़ना और अगर हफ्ते में एक बार भी नहीं पढ़ सकते हो तो महीने में एक बार इस नमाज को जरूर पढ़ना और महीने के अंदर भी नहीं पढ़ सकते हो तो साल में एक बार इस नमाज को जरूर पढ़ना और अगर साल में भी अगर इस नमाज को नहीं पढ़ सकते हो तो अपनी जिंदगी में एक बार इस नमाज को जरूर पढ़ना। तो जरा सोचिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी अहमियत इतनी बतलाई है कि हो सके तो दिन के अंदर एक बार पढ़ना या हफ्ते में एक बार पढ़ना या महीने में एक बार पढ़ना या साल में एक बार पढ़ना। और अगर इतना टाइम भी ना मिल सके कि तुम साल में एक बार भी ना पढ़ सकते हो तो फिर पूरी जिंदगी में इस नमाज को एक बार जरूर पढ़ लेना। तो लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह जब हम जागते हैं तो हमारे पास बहुत वक्त होता है, तो लिहाजा हमें इस नमाज को जरूर पढ़ना चाहिए कि इतनी ज्यादा अहमियत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ये फरमाया कि ए मेरे चचा, अगर तुम इसको जिंदगी में एक बार पढ़ लोगे तो तुम्हारे अगले पिछले छोटे बड़े और सगाइर कबाइर छुप कर किए हों या खुल्लम खुल्ला किए हों, जितने भी गुनाह किए हों, अल्लाह ताला अपने फजल करम से इस नमाज के पढ़ने की बरकत से मुआफ फरमा देगा। तो लिहाजा हमें इस नमाज को जरूर पढ़ना चाहिए, इसलिए कि जो हमारे सगाइर गुनाह हैं, छोटे गुनाह हैं, अल्लाह ताला उन तमाम गुनाहों को इस नमाज के पढ़ने की बरकत से अल्लाह जरूर माफ फरमा देगा। अब हमें इस नमाज को कैसे पढ़ना है और नियत कैसे बांधना है, तो देखिए, हमें नियत इस तरह बांधना है कि नियत इस तरह करना है कि मैं 4 रकात नमाज नफल सलातुत तस्बीह की अदा करता हूँ, या अगर लेडीज है, औरत है, ख्वातीन है तो इस तरह करें कि मैं 4 रकात नफल सलातुत तस्बीह की नमाज अदा करती हूँ खास अल्लाह ताला के लिए, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अब ये बहुत सारे परेशान होते हैं कि वक्त क्या बोलना है, तो वक्त हाजिर भी बोल सकते हैं और अगर हम वक्त ना बोलें, बस सिर्फ इतना बोलते हैं कि 4 रकात नमाज नफल सलातुत तस्बीह की अदा करता हूँ या अदा करती हूँ, अल्लाहु अकबर, ये कह देंगे तो ये हमारी नियत काफी हो जाएगी। बल्कि हम सिर्फ दिल में नियत कर लेंगे कि मैं 4 रकात सलातुत तस्बीह की नमाज अदा करती हूँ या अदा करता हूँ, अल्लाहु अकबर, ये भी काफी हो जाएगा। अब नियत बांधने के बाद अल्लाहु अकबर जब हमने कह लिया है, अब अल्लाहु अकबर कहने के बाद हमें सना पढ़ना है जो हम नमाज में पढ़ते हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके पढ़ने के बाद अब अल्हम्दु शरीफ या आऊद बिल्लाह बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना है, बल्कि 15 मरतबा सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, जो तीसरा कलमा है, इसे वल्लाहु अकबर तक पढ़ना है। 15 मरतबा पढ़ने के बाद फिर आऊद बिल्लाह पढ़ना है, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ना है, फिर अल्हम्दु शरीफ पढ़ना है, फिर कोई सूरत पढ़ना है। फिर सूरत पढ़ने के बाद फिर 10 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ना है, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये खड़े होने की हालत में 25 मरतबा हो गया। फिर उसके बाद रुकू में जाना है, रुकू में जाने के बाद रुकू की तस्बीह सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा, जितनी बार हम पढ़ें उसको पढ़ लें। फिर 10 मरतबा इसी तस्बीह को सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर रुकू में पढ़ना है। ये रुकू में पढ़ा है तो ये 35 मरतबा हो गया।
फिर रुकू से उठने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहने के बाद 10 मरतबा फिर पढ़ना है, तो ये 45 मरतबा हो गया। फिर उसके बाद फिर सजदे में जाना है और पहले सजदे में 10 मरतबा पढ़ना है, तो ये 55 मरतबा हो गया। फिर एक सजदे से उठने के बाद दोनों सजदों के दरमियान जो हम थोड़ी देर बैठते हैं उसमें भी 10 मरतबा पढ़ना है, तो ये 65 मरतबा हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरे सजदे में फिर 10 मरतबा पढ़ना है, तो ये 75 मरतबा हो जाएगा। तो एक रकात में 75 मरतबा पढ़ना है, तो 2 रकात में 150 मरतबा होगा और 4 रकात में ये तस्बीह 300 मरतबा हो जाएगी। तो लिहाजा ये बहुत आसान तरीका है जो हमने आपको बतलाया है कि पहले रकात के अंदर सना पढ़ने के बाद हमें 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़ना है, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर अल्हम्दु शरीफ पढ़ना है और कोई सूरत पढ़ना है। उसके बाद 10 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ना है। तो जब कयाम होगा खड़े होने की हालत में 25 मरतबा होगा। फिर रुकू में 10 मरतबा पढ़ना है। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा के लिए जब हम खड़े होते हैं समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द के बाद 10 मरतबा पढ़ना है। फिर उसके बाद पहले सजदे में 10 मरतबा पढ़ना है। फिर एक सजदे के उठने के बाद दोनों सजदे के दरमियान 10 मरतबा पढ़ना है। फिर दूसरे सजदे में 10 मरतबा पढ़ना है। तो इस तरीके से एक रकात में 75 मरतबा होगा। जब दूसरी और तीसरी और चौथी रकात के लिए जब हम खड़े होंगे तो वहां सना नहीं पढ़ना है, बल्कि फौरन ही 15 मरतबा हमें इस तस्बीह को पढ़ना है। फिर उसके बाद हमें अल्हम्दु और सूरत पढ़ना है। हम इस तरीके से एक रकात में 75 मरतबा पढ़ेंगे और 4 रकात में हमारी ये तस्बीह 300 मरतबा होगी। अब कई लोग ये पूछते हैं कि अगर 300 से ज्यादा हो जाए तो क्या ये सही है? तो देखिए, हमें इस अंदाजे से गिनना चाहिए कि 300 मरतबा हो जाए। अलबत्ता अगर 300 से ज्यादा भी हो जाए तब भी ये हमारी नमाज बिल्कुल सही हो जाएगी, इसमें कोई हरज नहीं होगा। अलबत्ता कम नहीं होना है, अलबत्ता कम हो जाएगी तो फिर ये हमारी नमाज सलातुत तस्बीह नहीं कहलाएगी, फिर ये हमारी नमाज नफल होगी। हमें जो हदीस में सवाब बतलाया गया है उस सवाब से हम महरूम हो जाएंगे। तो लिहाजा हम इस बात को अच्छी तरीके से याद रख लें। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि क्या हम हाथ से इस तरीके से गिन सकते हैं? तो देखिए, हाथ से हम इस तरीके से गिने कि जब हम नमाज पढ़ रहे हैं तो हम जब एक मरतबा कहें तो धीरे से बिल्कुल हल्का इशारा हम अपने जो उंगलियों के पोरवे हैं उनसे इशारा कर लें कि 1 मरतबा हुआ, 2 मरतबा हुआ, इस तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। तो उम्मीद है कि आप इस नमाज को बहुत अच्छी तरीके से और बहुत आसान अंदाज में समझ गए होंगे। और ये जो तहकीक हमने आपके सामने पेश की है ये जामिया बिन्नौली टाउन से लेकर हमने आपके सामने पेश की है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे इस वीडियो को दूसरों के पास जरूर शेयर करें। साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।